Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं और आपकी अच्छे से स्टडी चल रही है। सो टुडे आई एम शेयर टू माय डे रूटीन। अभी तक मैंने आपको अपना नाइट का रूटीन और मॉर्निंग का रूटीन शेयर करा था, बट आज मैं आपको अपना डे का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे लैपटॉप में कोई इशू आ गया था शाम को, तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह लैपटॉप सही कराने चली गई थी। तो इसलिए मैं सुबह स्टडी नहीं कर पाई, तो मैं दिन से ही स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके, और आज मेरा बर्थडे भी है। तो इसलिए फिर मैं सोई नहीं पूरे दिन सही से, तो मैं सुबह ही सो पाई थी, और फिर इसलिए मैं दिन से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। सो ना अभी मैं स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी में मैं अभी कर रही हूँ रिवीजन। जो भी मैंने पहले पढ़ा हुआ था उसकी मैं करूँगी 1 से 1.5 घंटे रिवीजन। देन उसके बाद मैं लूँगी अपनी क्लास। रिवीजन करने के बाद अब मैं लूँगी बायोलॉजी की क्लास। हाँ फ्रेंड्स, अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए भी 14 घंटे या 16 घंटे की पढ़ाई में प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं 7 से 8 घंटे ही पढ़ पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा, भारी भारी वॉइस लग रही है, तो प्लीज़ अभी मेरी वॉइस को भी इग्नोर करना। बस ये देखना कि मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझको करना है यार, वर्दी चाहिए मुझे इस बार। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, अपना मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करना है, क्योंकि बिना पढ़ाई करे तो मन लगता ही नहीं है, दिन होता ही नहीं है। मैं कितना भी दिन में सोई थी, बस दिमाग में एक ही चीज़ था कि यार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इसलिए मैंने पढ़ाई अपनी 3:30 बजे से स्टार्ट करी। 4:30-5 बजे तक मैंने अपनी रिवीजन करी, और देन शाम को फिर मैंने अपनी बायोलॉजी की क्लास ली, क्योंकि मुझे नोट्स भी बनाना है। कुछ चैप्टर जो रह गए मेरे, उसके मैं साथ साथ नोट्स भी बनाती हूँ और मैं रिवीजन भी करती हूँ। सो अभी मैं ले रही हूँ बायोलॉजी की क्लास। और बायोलॉजी में, जैसे कि आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, बायोलॉजी में खान सर ग्लोबल ऐप से ले रही हूँ, अमृता मैम की क्लास ले रही हूँ। आरबीएफ में 50 नंबर की जीएस पूछी गई है, तो इसलिए मैं नोट्स भी साथ साथ बना रही हूँ। मेरे पहले के नोट्स भी रखे हुए हैं, बट वो 1 लाइनर में हैं, तो उसमें बायोलॉजी का ना मतलब ज़्यादा डीप नहीं है। तो अब जो मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, एकदम डीपली ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर किसी को भी मतलब क्लासेस लेने में, पेड क्लास लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी क्या कहते हैं, नवीन सर का क्लास शुरू हो गया है 2 दिसंबर से, तो आप लोग वो ले सकते हैं। अगर आप लोग को क्लास नहीं मिल रही तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ईज़िली वो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो अभी मैं एकदम प्रॉपर बायोलॉजी क्लास के नोट्स बना रही हूँ, और भी शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, इतना भी डीप नहीं बना रही हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है वही बना रही हूँ, और अपनी भाषा में लिख रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, नोट्स जितना आप अपनी भाषा में लिखेंगे ना, उतना ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, और उतना ही ईजी आपको याद भी होगा। क्योंकि कुछ किसी भी चीज़ को अगर आप अपने तरीके से याद करेंगे, तो वो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और साथ साथ अगर आप रिवीजन करेंगे, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। सो अभी मेरी क्या कहते हैं, रिवीजन भी ख़त्म होने वाली है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में मेरी ये रिवीजन ख़त्म होने वाली है। उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी, और देन रेस्ट करने के बाद मैं फिर से ले रही हूँ अतुल अवस्थी सर की रीजनिंग की क्लास, क्योंकि अभी थोड़ी बैठे बैठे प्रॉब्लम हो रही थी। तो रीजनिंग में क्या है ना, मुझे ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ता, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकालना पड़ता। जो कुछ कुछ टाइप्स रहते हैं उसी के ही सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। अभी मैं सही से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, और मैं वीडियो में अटक भी रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को माइंड मत करना, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। बस ये सोचना कि आप लोग के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहा तो जल्दी मैं कुछ आप लोग के लिए भी कर पाऊँगी, खुद के लिए भी कर पाऊँगी, और अपने पेरेंट्स के लिए भी कर पाऊँगी। तो ऐसे ही आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। और देखो, मैं पढ़ाई भी ना एकदम टिक के ही कर रही हूँ, कि मतलब जितना हो सकता है ना उतना मैं सपोर्ट के साथ ही पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि ना वो पता नहीं कौन सा फीवर चल रहा है ना, डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिससे ना बोन्स में पेन हो रहा है। तो मेरे भी बोन्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मैं टिक के ही पढ़ रही हूँ, ताकि मेरी पढ़ाई भी हो जाए और जो मेरा आज का टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। बट टारगेट तो पूरा करना ही है गाइस, चाहे फीवर हो चाहे खांसी जुकाम हो, टारगेट पूरा करना है। क्योंकि अगर आप टारगेट पूरा नहीं करोगे ना, तो आप लोग सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट करोगे, और वैसे भी 8 तारीख से रेलवे के एग्ज़ाम शुरू है, तो इसलिए टारगेट पूरा करना है। और फिर उसके बाद मैं खाना पीना खाने चली गई थी, तो देखा मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है,
देन उसके बाद मैंने लगाया अपना लैपटॉप चार्ज, और लैपटॉप चार्ज लगा के ही लूँगी मैं अपनी मैथ की क्लास। और ये लगभग मैं लूँगी 10 बजे के आसपास में क्लास लूँगी, क्योंकि काफ़ी मतलब मैंने रीजनिंग की रिवीजन करी, और रिवीजन के बाद मैंने फिर खाना खाया, आधा 1 घंटा रेस्ट करा, और देन रेस्ट के बाद अब मैं लूँगी मैथ की क्लास। और मैथ में लूँगी यूट्यूब से जो मेरे पास बुक मंगाई थी ना मैंने सर की, तो मैं उससे रिवीजन करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, रिवीजन भी जब करेंगे ना, जब वो चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तो मैं यूट्यूब से एक बार वो क्लास ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैं वो क्वेश्चंस लगाती हूँ बुक से। तो अभी मैं ले रही हूँ सिंप्लीफिकेशन में मेरे ना मतलब फॉर्मूले वगैरह याद करती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। अगर आप लोग के पास कोई फॉर्मूले याद करने का ट्रिक हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। हालांकि सर ने कई बार फॉर्मूले याद करने का तरीका भी बताया है, और किस तरीके से फॉर्मूले निकाले जाते हैं एक फॉर्मूले से, वो भी बताया है। लेकिन पता नहीं मेरे भेजे में क्या ही घुसता है, मुझे तब तो याद होता है, मतलब कुछ दिन तक मुझे याद रहता है, जब तक मैं रिवीजन करती हूँ मुझे याद रहता है। उसके बाद जैसे ही मैंने वो चैप्टर बंद करा, उस दूसरा चैप्टर शुरू करा, वो फॉर्मूले पता नहीं कैसे भाग जाते हैं भेजे में से, वो ध्यान बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। सो बट कोई बात नहीं, पानी पीते पीते अपनी क्लासेस लेते हैं, क्योंकि नींद भी आ रही है, दवाई खाई थी मैंने, तबीयत ख़राब है, फीवर है तो इसलिए। और फिर आज वैसे भी रात में दीदी वगैरह जगा ही देंगी, क्योंकि बर्थडे है तो। बट कुछ भी हो, बर्थडे हो, गाना गाना हो, कुछ भी करना हो, पढ़ाई करना है गाइस। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई कोई होता है बर्थडे वाले दिन सोचते हैं कि आज बर्थडे है, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्थडे तो चलो शाम को बनेगा, 2 घंटे 4 घंटे बनेगा, बट पूरे दिन क्या ही करोगे आप। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टाइम से अपना पढ़ाई करिए। एक दिन पहले ना अपना टारगेट बना लो कि मुझे मतलब इस चैप्टर को इतने दिन में क्लियर करना है, या मतलब एक दिन में ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, आप एक दिन पहले ये टॉपिक बना लेंगे ना सोने से पहले अगले दिन के लिए, या आप अगले दिन के लिए मॉर्निंग में ही बना लेंगे, तो उससे ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि आप अपना ये टारगेट पूरा करने के बाद ना आप कुछ भी कर सकते हैं, आप घूमो फिरो, जो करना है वो करो, बट सबसे पहले टारगेट पूरा करो। सोने से पहले ना आपको ये टारगेट पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं तो यही करती हूँ कि चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, चाहे मुझे कहीं जाना हो, या जैसे मुझे लैपटॉप सही कराने जाना था, तो मुझे टारगेट पूरा करना था। मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई, बट मैं डे में कर रही हूँ। सो अभी हो गया है मेरा टारगेट पूरा। और अब भैया वगैरह ले आए थे केक रात में 12 बजे, पढ़ते पढ़ते टाइम भी हो गया था, मैं लेटी ही थी 12 बजे करीब, तो दी आ गई, और उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग करा। और आप लोग भी आके खा सकते हैं इस केक को। सो थैंक यू सो मच दी, भैया, नेहा दी। मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं इस बर्थडे अगले बर्थडे के आते आते मैं बहुत कुछ कर सकूं आप लोग के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उन सब के लिए। सो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।